वेलकम स्टूडेंट्स, हम सभी कक्षा 11 जीव विज्ञान में जीव जगत चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। आज उसी श्रृंखला में हम भाग 8 को पढ़ेंगे। वास्तविकता में देखिए, भाग 8 में हम वर्ग के साधन को पढ़ेंगे। इसके पहले हम वर्ग के पदानुक्रम को पढ़ चुके हैं। देखिए, वर्गीय साधन यानी कि टैक्सोनॉमिक एक्ट्स क्या कहता है? ये कहता है कि संग्रह किया जाना चाहिए। क्या कहता है? संग्रह किया जाना चाहिए। किस चीज का संग्रह करेंगे? या फिर किसी पादप का संग्रह करेंगे या फिर किसी जंतु का संग्रह करेंगे। संग्रह क्यों करेंगे? संग्रह अध्ययन के लिए करेंगे और नामकरण के लिए करेंगे। संग्रह दो कार्यों के लिए किया था, या फिर अध्ययन के लिए या फिर नामकरण के लिए। देखिए, संग्रह करने के कुछ तरीके दिए हुए हैं हमारी पुस्तक में। हम उन्हीं तरीकों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद इसके एग्जाम्पल को हम अगले पार्ट में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, जो पहला उपकरण है उसको हम हर्बेरियम कह रहे हैं। वास्तविकता में हर्बेरियम हमको सीट मिलती है मार्केट में, और उस सीट पर हम पादपों को सुखा करके संरक्षित कर सकते हैं। याद रखिएगा, हर्बेरियम की सीट पर सुखा करके पादपों को संरक्षित किया जाता है, और संरक्षित करने के लिए उस पर किसी एक द्रव का छिड़काव किया जाता है जिसे परिरक्षक द्रव कहते हैं। और परिरक्षक द्रव में अक्सर फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मेलिन या एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। हमने अपने लेबोरेटरी में, बायोलॉजी खासकर जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में, वहां पर कुछ जंतुओं का संवर्धन देखा होगा। एक कांच की बोतल में रखा होता है। वास्तविकता में उसमें फॉर्मेलिन या फॉर्मल्डिहाइड भरा होता है। आगे देखिए, ये अगला जो है वो वनस्पतिक उद्यान है। वनस्पतिक उद्यानों में हम क्या करते हैं? जीवित अवस्था में, कैसी अवस्था में? जीवित अवस्था में अपने मुख्य स्थान से अलग करके किसी वनस्पति को हम रखते हैं और छोटा सा गार्डन बनाते हैं, जिसे हम बॉटेनिकल गार्डन कहते हैं। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो मुख्य स्थान से यानी कि किसी भी चीज का संरक्षण, या चाहे वो जंतु हो चाहे पादप हो, यदि उसका संरक्षण उसके मुख्य स्थान से बाहर लाकर किया जाता है तो उसको बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। और यानी कि एक्स सिटू कंजर्वेशन, यानी कि और हम यदि उसी का संरक्षण उसी स्थान पर यानी कि उसके मुख्य स्थान पर ही करते हैं तो उसे स्वस्थायी संरक्षण कहा जाता है, इन सिटू कंजर्वेशन। आगे देखिए, संग्रहालय होता है। संग्रहालय में मृत पादप तथा जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। अगला जूलॉजिकल पार्क यानी कि प्राणियों का संरक्षण। अब प्राणियों का संरक्षण यानी कि वन्य आवासित जीवित प्राणियों का संरक्षण। जूलॉजिकल पार्क में अक्सर पादप तथा जंतु सभी जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। अगला देखिए, कुंजी क्या चीज कहती है? जंतुओं को पहचानने के हेतु जो विशेष वर्गीकरण किया जाता है उसे ही कुंजी कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रत्येक जगहों पर, जैसे हर्बेरियम हो गया, प्राकृतिक उद्यान हो गया, संग्रहालय हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, इन सभी स्थानों पर किसी भी जंतु या पादप को आसानी से पहचाना जा सकता हो। तो उनके पहचानने के लिए एक वर्गीकरण किया जाता है, और उसी वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। इसको इस बात से समझ सकते हैं, जैसे विद्यालय चलते हैं और विद्यालय में कई सारी कक्षाएं बटी होती हैं, और उन कक्षाओं का जो नाम है वही एक विशेष कुंजी है उनके लिए। तो यही बात यहाँ पर दर्शाती है कुंजी। और कुंजी सभी वहां पर उपस्थित सभी जंतुओं को पहचानने हेतु एक प्रत्येक वर्गीकरण है। और याद रखिए, जो कक्षाओं का नाम है उसे हम लीड कहेंगे, यानी कि कुंजी का जो प्रत्येक कथन होता है उसे हम लीड कहते हैं। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में इन्हीं सभी के उदाहरणों के साथ, और देखते हैं मुख्य उदाहरण कौन से हैं जो नीट की परीक्षा में पूछे गए हैं।